शम्मी कपूर जी का जन्म शमशेर राज कपूर के रूप में 21 अक्टूबर 1931 में बॉम्बे में पृथ्वीराज कपूर और राम सरनी कपूर के घर हुआ था। शम्मी जी पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटों में से दूसरे थे। अन्य 2 राज कपूर और शशि कपूर थे। दोनों ही सफल हिंदी फिल्म अभिनेता थे। उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम उर्मिला सियाल था। 2 अन्य भाई देविंदर और रविंदर की मृत्यु बाल अवस्था में ही हो गई। वो अभिनेता त्रिलोक कपूर के भतीजे हैं। अभिनेता रणधीर कपूर और ऋषि कपूर उनके भतीजे हैं, जबकि अभिनेता रणबीर कपूर उनके पोते हैं और अभिनेत्री करिश्मा और करीना उनकी पोतियां हैं। हालांकि उनका जन्म मुंबई में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता में बिताया, जहां उनके पिता न्यू थिएटर स्टूडियो से जुड़े थे और फिल्मों में अभिनय करते थे। उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई यूजर्स रोड स्थित न्यू एरा स्कूल से पूरी की। शम्मी कपूर जी ने कुछ समय के लिए राम नारायण रुइया कॉलेज में पढ़ाई की, जिसके बाद वो अपने पिता की थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर्स में शामिल हो गए। उन्होंने 1948 में एक जूनियर कलाकार के रूप में 50 रुपए प्रति माह के वेतन पर सिनेमा जगत में प्रवेश किया। अगले 4 वर्षों तक पृथ्वी थिएटर्स के साथ रहे और अपनी अंतिम तनख्वाह 1952 में ₹300 प्राप्त की। शम्मी कपूर जी की मुलाकात अभिनेत्री गीता बाली से 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के दौरान हुई। उन्हें फिल्म रंगीन रातें की शूटिंग के दौरान प्यार हो गया, जहां वो मुख्य अभिनेता थे और उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। 4 महीने बाद इस जोड़े ने मुंबई के मालाबार हिल के पास बाण गंगा मंदिर में शादी कर ली। शादी के समय उनके पास सिंदूर नहीं था, तो गीता बाली ने अपने पर्स से लिपस्टिक दी और शम्मी जी ने लिपस्टिक से उनकी मांग भर दी थी। उनकी शादी के 1 साल बाद 1 जुलाई 1956 को शिरोडकर अस्पताल मुंबई में उनका एक बेटा हुआ, जिसका नाम था आदित्य राज कपूर। 5 साल बाद 1961 में उनकी एक बेटी कंचन कपूर हुई। चेचक की बीमारी के कारण 21 जनवरी 1965 को 33 वर्ष की आयु में गीता बाली की मृत्यु हो गई। 4 साल बाद कपूर ने गुजरात के भोजापारा की नीला देवी से 27 जनवरी 1969 को शादी कर ली। शम्मी जी के करियर की शुरुआत 1950 के दशक में असफल रही, जब उन्होंने स्थापित अभिनेत्रियों के साथ महिला प्रधान फिल्मों में दूसरी भूमिका निभाई। 1953 में उनकी 5 फिल्में आई। शशिकला और लीला मिश्रा अभिनीत जीवन ज्योति की रिलीज के साथ हिंदी फिल्मों में पदार्पण किया। रेल का डिब्बा 1953 और नकाब 1955 जैसी फिल्मों में मधुबाला के साथ, लैला मजनू में नूतन के साथ, ठोकर में श्यामा के साथ और हम सब चोर है में नलिनी जयवंत और श्यामा परवाना 1954 में सुरैया के साथ, कॉमेडी फ्लिक मेम साहब 1956 मीना कुमारी के साथ और चोर बाजार 1954 जैसी थ्रिलर सुमित्रा के साथ, श्यामा के साथ एक दुखद प्रेम कहानी मिर्जा साहिबा 1957 में भी काम किया। 1953 से 1957 तक उनकी किसी भी फिल्म में उन्हें लोकप्रिय नहीं बनाया। उन्हें पहली बड़ी सफलता फिल्मिस्तान की नासिर हुसैन द्वारा निर्देशित तुमसा नहीं देखा 1957 में अमिता के साथ मिली और दिल देखे देखो 1959 से उन्हें एक हल्के फुल्के और स्टाइलिश प्लेबॉय की छवि मिली। उनकी सबसे सफल फिल्म जंगली 1961 से उनकी नई छवि मजबूत हुई और इसके बाद की सभी फिल्में रोमांटिक कॉमेडी और म्यूजिकल थ्रिलर शैलियों में थी। मोहम्मद रफी को अक्सर उनके पार्श्व गायक के रूप में चुना जाता था। उन्होंने जो फिल्में की उनमें उनकी सफलता में मोहम्मद रफी साहब ने ज्यादा योगदान दिया है। 1960 के दशक में उन्हें अक्सर आशा पारेख, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर और साधना जैसी नई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता था, जिनमें से सभी का करियर बहुत सफल रहा। 1960 के दशक के पहले भाग में कपूर को जंगली, राजकुमार, प्रोफेसर, दिल तेरा दीवाना, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, ब्लफ मास्टर, जानवर और तीसरी मंजिल जैसी सफल फिल्मों में देखा गया था। 1968 में उन्हें ब्रह्मचारी के लिए अपने करियर का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। 1950 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक की शुरुआत तक वो हिंदी फिल्मों के एकमात्र डांसिंग हीरो थे।
वो अपने गानों में डांसिंग स्टेप्स खुद तैयार करते थे और उन्हें कभी कोरियोग्राफर की जरूरत नहीं पड़ी। इससे उन्हें भारत का एल्विस प्रेस्ली का नाम मिला। दक्षिणी अभिनेत्रियों के साथ उनकी जोड़ी व्यावसायिक रूप से सफल रही। उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या और प्रीत न जाने रीत में बी सरोजा देवी के साथ, सिंगापुर में पद्मिनी के साथ, कॉलेज गर्ल और प्रिंस में वैजयंती माला के साथ और मुजरिम में रागिनी के साथ अभिनय किया। 1960 के दशक के अंत में उनकी सफल फिल्मों में साधना के साथ बदतमीज और सच्चाई, राजश्री के साथ ब्रह्मचारी, नूतन के साथ लाट साहब, बबीता के साथ तुमसे अच्छा कौन है शामिल है, एन इवनिंग इन पेरिस शर्मिला टैगोर के साथ और प्रिंस वैजयंती माला के साथ। 1970 के दशक में रोमांटिक हीरो की भूमिका निभाते समय कपूर की वजन की समस्या एक बाधा साबित हुई और उनकी आखिरी ऐसी फिल्म अंदाज 1971 थी जिसमें सुपरस्टार राजेश खन्ना और हेमा मालिनी सह कलाकार थे। छोटे सरकार 1974 मुख्य भूमिका वाली उनकी आखिरी फिल्म थी। शम्मी जी ने जमीर 1975 में सायरा बानो के पिता की भूमिका निभाकर एक सफल सहायक अभिनेता बन गए, जबकि एक दशक पहले वो जंगली 1961 और ब्लफ मास्टर 1963 में सायरा बानो के नायक थे। उन्होंने विनोद खन्ना के पिता की और अमिताभ बच्चन के पालक पिता की भूमिका निभाई थी परवरिश 1977 में। उन्होंने 2 फिल्मों का निर्देशन भी किया, एक मनोरंजन 1974 और दूसरी बंडलबाज 1974, लेकिन दोनों में से कोई भी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। 1980 के दशक में उन्होंने प्रेम रोग, हीरो, बेताब और विधाता जैसी फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाना जारी रखा, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता, जहां दिलीप कुमार और संजीव कुमार जैसे बड़े दिग्गजों ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई। उन्होंने 1992 की फिल्म तहलका में एक दुर्लभ नकारात्मक भूमिका निभाई। 1990 के दशक में वो टेलीविजन पर भी दिखाई दिए, चट्टान नामक सामाजिक नाटक धारावाहिक में, जो 1990 के दशक में 1 वर्ष से अधिक समय तक जी टीवी पर प्रसारित हुई। 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने 1999 में सलमान खान और उर्मिला मातोंडकर अभिनीत फिल्म जानम समझा करो, देव आनंद की 2001 की फिल्म सेंसर, 2002 की रिलीज वाह तेरा क्या कहना, 2006 में रिलीज सैंडविच में अभिनय के साथ फिल्मों में काम करना कम कर दिया। अपने मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म इम्तियाज अली की निर्देशित 2011 में रिलीज हुई फिल्म रॉकस्टार थी, जिसमें उनके पोते रणबीर कपूर सह कलाकार थे। निर्देशक शक्ति सामंत ने शम्मी कपूर को 6 फिल्मों में निर्देशित किया, सिंगापुर, चाइना टाउन, कश्मीर की कली, एन इवनिंग इन पेरिस, पगला कहिका और जाने अनजाने। उनमें से आखिरी 2 फिल्में पगला कहिका और जाने अनजाने असफल रही। 2011 में एक इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था कि कपूर ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जबकि वे ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। मुमताज का कहना है कि उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया था क्योंकि कपूर चाहते थे कि वो अपना करियर छोड़ दे। शम्मी कपूर इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया के संस्थापक और अध्यक्ष थे। उन्होंने एथिकल हैकर्स एसोसिएशन जैसे इंटरनेट संगठनों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। शम्मी कपूर ने कपूर परिवार को समर्पित एक वेबसाइट भी चलाई। शम्मी कपूर हैदा खान बाबा के अनुयायी थे। उनकी तुलना अमेरिकी अभिनेता एल्विस प्रेस्ली से की जाती थी। कपूर को याहू स्टार भी कहा जाता था। फिल्म फेयर ने उन्हें अपनी बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश पुरुषों की सूची में पहले स्थान पर रखा है। कपूर ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने ब्रह्मचारी 1968 में अपने प्रदर्शन के लिए केवल एक बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और विधाता 1982 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर की सह अभिनेत्री मुमताज ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी मृत्यु से कुछ महीने पहले वो एक पार्टी में उनसे मिली थी और वो शराब पी रहे थे। जब उनसे पूछा कि वो शराब क्यों पी रहे हैं, तो उसने उनसे कहा कि उनके पास जीने के लिए केवल कुछ महीने हैं। क्रोनिक किडनी फेल्योर से पीड़ित कपूर को
7 अगस्त 2011 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले कुछ दिनों तक उनकी हालत गंभीर बनी रही और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। 14 अगस्त 2011 सुबह 5:15 पर 79 वर्ष की आयु में क्रोनिक किडनी फेल्योर के कारण उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार 15 अगस्त को बाणगंगा शमशान घाट मालाबार हिल मुंबई पर किया गया। उनके बेटे आदित्य ने अंतिम संस्कार किया। उनके अंतिम दर्शन के लिए शशि, कृष्णा, ऋषि, रणधीर, राजीव, बबीता, करिश्मा, करीना और रणबीर समेत पूरा कपूर परिवार मौजूद था। अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों में विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई, अमिताभ बच्चन और आमिर खान सहित बॉलीवुड के अनेक हस्तियां शामिल थी। भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर मई 2013 में उनके सम्मान में इंडिया पोस्ट द्वारा उनकी छवि वाला एक डाक टिकट जारी किया गया था। उनके सम्मान में बांद्रा बैंडस्टैंड में वॉक ऑफ द स्टार्स में एक पीतल की मूर्ति का अनावरण किया गया था। 2011 में फिल्म महोत्सव निर्देशालय ने कपूर की 7 फिल्मों का आयोजन किया था। उसी वर्ष दक्षिण एशियाई फिल्म महोत्सव ने श्रद्धांजलि के रूप में अभिनेता की फिल्म ब्रह्मचारी की एक विशेष स्क्रीनिंग भी आयोजित की थी। 2016 में रऊफ अहमद ने कपूर की जीवनी लिखी जिसका नाम था शम्मी कपूर द गेम चेंजर।